बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। आज मैं आप लोगों के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का किस्सा बयान करने जा रही हूँ। ये लोग मदीन के रहने वाले थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी इन्हीं में से थे। आपको इनका भाई सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया बल्कि इन लोगों की निस्बत यक्का की तरफ से है, जैसे ये लोग पूछते थे। यक्का एक दरख्त था। यही वजह है कि जैसे और नबियों को इनकी उम्मतों का भाई करार दिया गया है, इन्हें इनका भाई नहीं कहा गया, वरना ये लोग भी इन्हीं की कौम में से थे। लोग जिनकी रसाई इस नुक्ते तक नहीं हुई वो कहते हैं कि ये लोग आपकी कौम में ना थे, इसलिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इनका भाई नहीं फरमाया गया। ये और ही कौम थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ भेजे गए थे और इन लोगों की तरफ भी। बास कहते हैं कि एक तीसरी उम्मत की तरफ भी आपको बास हुई थी। चुनांचे हज़रत अकरमा से नकल है कि किसी नबी की अल्लाह ताला ने 2 मरतबा नहीं भेजा सिवाय हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। एक मरतबा इन्हें मदीन वालों की तरफ भेजा और इनकी तकज़ीब की वजह एक चिंगार के साथ हलाक कर दिया, और दोबारा इनकी यक्का वालों की तरफ भेजा और इनकी तकज़ीब की वजह से इन पर भी अजाब आया और वो बर्बाद हुए। लेकिन ये याद रहे कि इसकी रावियों में इसहाक बिन शेब काहली है। कतादा का कौल है कि असहाब रस और असहाब यक्का कौम शुएब है, और एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि असहाब यक्का और असहाब मदीन एक ही हैं। वल्लाह आलम। इब्न असाकर में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कौम मदीन और असहाब यक्का 2 कौमें हैं, और इन दोनों उम्मतों की तरफ अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा था। लेकिन यह हदीस गरीब है और इसकी मरफू होने में कलाम है। बहुत मुमकिन है कि मौकूफ ही है। सही अमल यही है कि दोनों एक ही उम्मत है। दोनों जगह इनकी वस्फ अलग अलग बयान हुए हैं। अगर वो एक ही है, इसकी एक बड़ी दलील ये भी है कि दोनों कस्बों में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाज एक ही है। दोनों में नाप तोल सही करने का हुक्म दिया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नाप तोल दुरुस्त करने की हदायत कर रहे हैं। डंडी मारने और नाप तोल में कमी करने से रोकते हैं। फरमाते हैं कि जब किसी को कोई चीज नाप कर दो तो पैमाना भर कर दो, इसके हुक्म से कम ना करो। इसी तरह दूसरे से जब लो तो ज्यादा लेने की कोशिश और तदबीर ना करो। ये क्या कि लेने के वक्त पूरा लो और देने के वक्त कम दो। दिन लेन देन साफ रखो, तराजू अच्छी रखो जिसमें तोल सही आए, बट्टे भी पूरे रखो, तोल में अदल करो, डंडी ना मारो, कम ना लो, ना तो लो किसी को और ना उसकी चीज कम दो, किसी की राह ना मारो, चोरी चकारी लूट मार कारतगरी से राहजनी से बचो, लोगों को डरा धमका कर खौफजदा करके इनसे माल ना लूटो। इस तरह अल्लाह के अजाब का खौफ रखो जिसने तुम्हें और सब अगलों को पैदा किया, जो तुम्हारा और तुम्हारे बड़ों का रब है। यहूदियों ने जो जवाब अपने नबी को दिया था वही जवाब इन लोगों ने भी अपने रसूल को दिया कि तुझ पर तो किसी ने जादू कर दिया है, तेरी अकल ठिकाने नहीं रही, तू हम जैसा ही इंसान है, बल्कि हमें तो यकीन है कि तू झूठा आदमी है, अल्लाह ने तुझे नहीं भेजा। अच्छा, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा गिरा दे, आसमानी अजाब हम पर ले आ, जैसे कुरैशियों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हम तो तुझ पर ईमान लाने के नहीं जब तक कि अरब की रेतली जमीन में दरिया ना बहा दे। यहाँ तक कहा कि ये या तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे जैसे कि तेरा ख्याल है, या तू अल्लाह ताला या फरिश्तों को ले आए। और आयत में है कि उन्होंने कहा, खुदाया अगर ये तेरे पास से हैं और हक हैं तो तू आसमान से पत्थर बरसा दे। इसी तरह उन जाहिल काफिरों ने कहा कि तू हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह को तुम्हारे अमाल बखूबी मालूम है, जिस लायक तुम हो वो खुद कर देगा। अगर तुम इसके नजदीक आसमानी अजाब के काबिल हो तो बिला ताक़ीद तुम पर अजाब आसमानी आ जाएगा। अल्लाह जालिम नहीं, बेगुनाहों को सजा दे। बिल आखिर जिस किस्म का अजाब ये मांग रहे थे इसी किस्म का अजाब इन पर आन पड़ा। इन्हें सख्त गर्मी महसूस ही 7 दिन तक गोया जमीन उबलती रही, किसी जगह किसी साए में ठंडक या राहत मैसर ना हुई। तड़प उठे, बेकरार हो गए। 7 दिन के बाद इन्होंने देखा कि एक बादल इनकी तरफ आ रहा है, वो आकर इनके सिरों पर छा गया। ये सब गर्मी और हरारत से परेशान हो गए थे, इसके नीचे जा बैठे। जब सारे के सारे इसके साए में पहुंच के वहीं बादल से आग बरसने लगी, साथ ही जमीन जोर जोर से झटके लेने लगी और इस जोर से एक आवाज आई जिससे इनके दिल फट गए, जान निकल गई और सारे के सारे बेकान तबाह हो
برباد ہو گئی۔ اس دن کے سائے والے سخت عذاب نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ سورہ اعراف میں بھی فرمایا گیا کہ ایک زلزلے کے ساتھ ہی یہ سب ہلاک ہو گئے۔ سورہ ہود میں بھی بیان ہوا کہ ان کی تباہی کا باعث خطرناک دلگداز کیش تھی، اور یہاں بیان ہوا کہ انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے تھام لیا۔ تو تینوں مقامات پر تینوں عذابوں کا ایک ایک کر ذکر ہر مقام کی عبارت کے مناسبت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔